बिहार का चुनाव खत्म हो गया, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए, अनएक्सपेक्टेड रहे या एक्सपेक्टेड रहे, लेकिन क्लियर मैंडेट मिला और हम लोग उसको उससे पहले ये अभियान चलाया गया वोट चोरी का। उसके बाद में ये पहली बार हुआ इस बार कि आपके ईवीएम को ज्यादा दोषी नहीं ठहराया गया। लेकिन इलेक्शन के बाद की जो रियलिटी है वो ये है कि 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अब तो रिजल्ट आ गया, तो अब आप वोट चोरी की तो बात खत्म हो गई। अब तो बात इस बात की, अगर वोट चोरी की बात है तो आप, या इलेक्शन चोरी हो गया, अब तो इलेक्शन चोरी की बात करनी है आपको तो आप जाइए पेटिशन में। पेटिशन होता है इनके हाई कोर्ट में, कुल 32 पेटिशन लगाए गए हैं पटना हाई कोर्ट में। 32 पेटिशन किस में? 25 सीटों पे, मतलब 243 में 10% जो इलेक्शन है वो चैलेंज करे गए हैं। और ये एक अर्थमेटिक है जो वोट चोरी का एक नैरेटिव बना दिया गया। जनता में तो काम करते नहीं, ऐसा ही आ रहा है। हमारे पास तो आज तक ना समाजवादी पार्टी का आदमी आया, ना कांग्रेस का, बीजेपी का तो छोड़ो, पर ना प्रमुख कागजों में रहते हैं। उनके तो ऑर्गेनाइजेशन 150 और 160 है, संस्कार भारती, विद्या भारती, कितनी भारती है, खेल भारती। काम ग्रास रूट पर कुछ नहीं है, सब कागजों पे ही है। तो इसमें जो बिहार का जो वोट चोरी का है, इस पे एक पंजाब कैडर के बड़े सीनियर आईएएस अफसर अब रिटायर हो गए हैं, केबी सिंह सिद्धू साहब, वो रिटर्निंग अफसर भी रहे, उससे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी रहे, फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी रहे और कई बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑब्जर्वर भी रहे। उन्होंने भी यही बात समझाई है कि ये वोट चोरी करके आप डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन जो है उसके तोड़ने के अंदर जो है आपको कितना नुकसान होगा, और एक इंस्टीट्यूशन तो कभी खत्म नहीं होता।